नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। जैसे मैं आपसे कहा था कि इलाहाबाद वैदिक चैनल्स पीसीएसजे और एआईबी एग्ज़ाम की तैयारी कराता है, और जैसे मैंने आपसे बताया था कि इसका सेकंड पार्ट आ चुका है। और जैसे मैंने अगले वीडियो में आपसे क्वेश्चंस पूछा था, इसका जवाब आपने बहुत लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने नहीं दिया। जैसे इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन था, साक्षी का कथन दंड प्रत्यय संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान लिखित में निम्नलिखित किया गया और कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया जो उल्लंघन में है। पहला आंसर आता है का नंबर दंड प्रत्यय संहिता की धारा 161 2 के। दूसरा है दंड प्रत्यय संहिता की धारा 161 3 के। घ नंबर आता है दंड प्रत्यय संहिता की धारा 162 का के, और घ नंबर आता है दंड प्रत्यय संहिता की धारा 162 2 के। तो इसका आंसर क्या आपने बताया भी, बहुत लोग ने सही बताया, बहुत लोग ने गलत बताया। इसका आंसर आता है ग नंबर दंड प्रत्यय संहिता की धारा 162 1 के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन असंगत तथ्य हैं? पहला, हेतुक से संबंधित तथ्य, संबंधित आचरण के बिना कथन से संबंधित तथ्य। ग नंबर आता है आचरण से संयुक्त कथनों से संबंधित तथ्य, और घ नंबर आता है तथ्य जो अन्य सुसंगत तथ्य को अत्यधिक संभव बनाता है। तो इसका आंसर आता है घ नंबर, तथ्य जो अन्य सुसंगत तथ्य को अत्यधिक संभव बनाता है। और सेकंड नंबर आता है साक्ष्य की सक्षमता का परीक्षण है। का नंबर उसका बुद्धिमान होना। ख नंबर वयस्क होना चाहिए। प्रश्न की प्रकृति को समझना। और घ नंबर होता है प्रश्न की प्रकृति को समझाने और तार्किक उत्तर देने की क्षमता। तो इसका जल्दी से जल्दी आप जवाब दीजिए सेकंड नंबर का। इसका भी आंसर होता है घ, प्रश्न की प्रकृति को समझाने और तार्किक उत्तर देने की क्षमता। ऐसे ही हमारे चैनल को बने रहिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कौन सा श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद है? पहला, मृत्युकालिक घोषणा। एक, हाँ सव्यहार का भाव होने वाले तथ्य। अनंतर उपस्थिति के अभिभावक को गठित करने वाले तथ्य। अभियुक्त के चरित्र से संबंधित तथ्य। इसका आंसर क्या है, जल्दी बताएं। इसका आंसर आता है का, मृत्युकालिक घोषणा। ठीक है, पति और क्वेश्चन नंबर 4 है, पति और पत्नी के बीच सूचना को विशेषणाकृत माना जाता है यदि सूचना है तो गोपनीयता के वचन के साथ विवाह के दौरान की गई थी। ख नंबर आता है गोपनीयता के वचन के बिना विवाह के दौरान की गई थी। घ नंबर आता है गोपनीयता के वचन के साथ विवाह के पूर्व की गई थी। और घ नंबर आता है विवाह के पश्चात की गई। जल्दी बताएं इसका 4 नंबर का आंसर, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी। और ख नंबर आता है गोपनीयता के वचन के बिना विवाह के दौरान की गई थी। ठीक है, ऐसे ही हमारे चैनल में आप बने रहिए। अब क्वेश्चन नंबर आता है 5, सूचक प्रश्न न्यायालय की अनुमति के बिना भी पूछा जा सकता है। पहला नंबर मुख्य परीक्षा के दौरान, प्रति परीक्षा के दौरान, पुनः परीक्षा के दौरान, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए 5वें का। इसका आता है ख नंबर, प्रति परीक्षा के दौरान। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं, शब्द साक्ष्य से आपका तात्पर्य क्या है? ठीक है, पहला का नंबर मामले से संबंधित प्रत्येक तथ्य। ख नंबर विधि के न्यायालय में पेश किए गए तथ्य। घ नंबर दोनों। घ नंबर ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आता है 6 नंबर का। क्या आता है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। हम 6 नंबर पे पहुंचे हुए थे, जल्दी बताएं। इसका आंसर आता है ख, विधि के न्यायालय में पेश किए गए तथ्य। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर, विवादक तथ्य क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्गत तथ्य। ख नंबर आता है अधिकारों, दायित्व या समुदाय को प्राप्त करने या अवधारित करने के लिए आवश्यक तथ्य। ग नंबर दोनों, ऊपर में से कोई नहीं। जल्दी बताएं। इसका आता है आंसर ख, इसका भी ख आता है अधिकारों, दायित्व या समुदाय को प्राप्त करने या अवधारित करने के लिए आवश्यक तथ्य। ठीक है, ऐसे ही हमारे चैनल में आप बने रहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, सुसंगत तथ्य। का नंबर आता है किसी विवादक तथ्य से तार्किक रूप से सुसंगत तथ्य। ख नंबर आता है किसी विवादक तथ्य से वैध रूप से सुसंगत तथ्य। घ नंबर दोनों, घ नंबर कोई नहीं। तो इसका भी आंसर क्या आता है, ख। ठीक है, 8वें का भी आता है ख, किसी विवादक तत्व से वैध रूप से सुसंगत तत्व। ठीक है, 9 नंबर आता है निम्नलिखित में से कौन संविधा के मानक रूप के बारे में सही है? का नंबर आता है यह विधिमान संविधा है। ख नंबर आता है पक्षकार को संविधा का प्रतिग्रहण करने और पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। ग नंबर दोनों का और ख। और घ नंबर आता है संपत्ति स्वतंत्र संपत्ति नहीं है। तो इसका आंसर क्या आता है, जल्दी बताइए,
जल्दी इसका आता है का, यह विधिमान संविदा है। ठीक है, आप हमारे चैनल को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भी आप सुन सकते हैं। समान नियम के रूप में प्रतिफल के बिना किया गया करार, क्वेश्चन नंबर 10 था। इसका का आंसर में आता है शून्य है, खा आता है शून्यकरणीय है, और गा आता है विधिमान है, और घा आता है विधि विरुद्ध है। तो जल्दी बताएं 10 नंबर का आंसर क्या आता है, का आता है, ये शून्य है। ठीक है, 11 का क्वेश्चन क्या कहता है, संविदा अधिनियम 1872 की धारा 36 के अधीन असंभव घटना पर आधारित समाश्रित करार। ठीक है, का क्या कहता है शून्य है, खा कहता है शून्यकरणीय है, और घा कहता है असंभव के ज्ञात होने तक शून्य है, और घा कहता है तब शून्य है जब घटना असंभव हो जाती है। ठीक है, जल्दी बताएं, जल्दी 11वीं का क्या आंसर है, जल्दी बताएं का है, ये भी शून्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 14, प्रतिफल की अप्रयुक्तता संविदा को नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर शून्य, ख नंबर शून्यकरणीय, और ग नंबर अपरिवर्तनीय, और घ नंबर न तो शून्य और न ही शून्यकरणीय। तो इसका आंसर जल्दी बताएं, जितनी जल्दी हो सके बताएं। इसका भी आंसर आता है का, शून्य। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आता है जस इन पर सोनम का तत्पर्य है अधिकार। का नंबर विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध, ख नंबर आता है व्यापक रूप से जनता के विरुद्ध, और ग नंबर आता है विनिर्दिष्ट चीज के विरुद्ध, और घ नंबर आता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी बताएं 15 नंबर का क्वेश्चन का आता है, आंसर आता है विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध। ठीक है, का नंबर सही है। और 16वीं का आता है दुकानदार द्वारा माल का प्रदर्शन। ठीक है, जल्दी बताएं, का नंबर आता है विक्रय के लिए प्रस्ताव, और खा आता है प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण है, और ग आता है प्रस्ताव है, और घ आता है प्रतिग्रहण है। तो जल्दी बताएं 16वीं का खा नंबर आता है, आंसर आता होता है प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण है। और 17 नंबर अविवाहित रहने का करार क्या है। का नंबर विधिमान है, ख मतलब शून्य है, ग मतलब शून्यकरणीय है, घ मतलब अपरिवर्तनीय है। तो इसका आंसर आता है खा, शून्य है। ठीक है, विधि में परिवर्तनीय करार है, अपरिवर्तनीय प्रतिग्रहण, प्रतिगृहित प्रस्ताव, घ नंबर अनुमोदित वचन, घ नंबर संविदा। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा 18वें का होता है घ, संविदा। ठीक है, करार शून्य होगा एक पक्षकार द्वारा तथ्य की भूल के लिए, दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य की भूल के लिए, विदेशी, ग नंबर होता है विदेशी विधि की भूल के लिए, और घ नंबर होता है उपयुक्त में से सभी। जल्दी बताएं इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, और 20वें का होता है शून्य करार संज्ञापित करना। ठीक है, पहला प्राकृतिक में अवैध करार विधि, ख नंबर आता है विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार, ग नंबर आता है वैध प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाला करार, और घ नंबर होता है लोक नीति के विरुद्ध करार। जल्दी बताएं इसका 20वें का जल्दी आंसर बताएं। इसका होता है खा, विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार। ठीक है, ऐसे ही हमारे चैनल में आप बने रहिए, और ऐसे ही मुझे प्यार देती रहिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी मैं आपके सामने लाइव भी आने वाला हूँ। ठीक है, सेटअप तैयार होने जा रहा है, जैसे मैं आता हूँ मैं आपको बताता हूँ।